औरतों को माता मानते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं और एक्चुअली वो होती भी है। अगर कोई भी पुरुष चाहे तो भी अकेले बच्चे को बड़ा करने की सोच भी नहीं सकता। आज के अपवाद में कोई एक आधा एग्जाम्पल दिखेगा तो दिखेगा, बट कोई सोच भी नहीं सकता। बट देयर आर एन नंबर ऑफ मदर्स हु आर टेकिंग केयर ईच एंड एवरीथिंग ऑल अलोन बाय बैलेंसिंग ब्यूटिफुली। फिल्में कौन कौन देखता है? ऑफकोर्स तीनों हाथ ही मुझे उठते हुए नजर आने चाहिए, बच्चे भी देखते हैं, बताओ सो ऑनेस्टी। मैं कहूँ कि प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है? ऑफकोर्स। क्या आपने किसी ने अरुणिमा से सुना है? नो? सो वुड यू लाइक टू नो? सो अरुणिमा इज फर्स्ट एवरेस्ट क्लाइंबर विदाउट लेग्स। अरुणिमा जी एक स्पोर्ट्स पर्सन थी और वो कहीं से अपना मैच ख़त्म करके ट्रेन में जा रही थी। वहाँ पे किसी और लड़की के साथ में कुछ लड़के या मैं कहूँ कुछ असामाजिक तत्व, कुछ छीना झपटी, चेन स्नैचिंग जैसी चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने उसमें बीच बचाव किया और उसे रोकने की कोशिश की। उन चेन स्नैचर बदमाशों ने अरुणिमा जी को चलती ट्रेन में से बाहर फेंक दिया और वो एक ट्रैक पर खड़ी थी जहां उनके पैरों के ऊपर से ट्रेन निकल गई और उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। पूरी रात वो उसी पटरी के ऊपर पड़ी रही, जिंदा होश में रही, उनको कोई मदद। यस, मतलब जो अगर आप देखेंगे जंगल में तो चूहे आ जाते हैं पटरियों पे, वो चूहे आकर उनके पैर का जो स्किन था उसे कतर रहे थे और वो उसे देख सकती थी, फील कर सकती थी, लेकिन भगा नहीं सकती थी, वो इतनी लाचार थी। और उस वक्त वो भगवान को जोरों से कोस रही थी, क्यों ये मेरे साथ, क्यों ये क्या कर दिया आपने। एंड पूरी रात निकल जाने के बाद वो अनकॉन्शियस भी नहीं थी लेकिन कॉन्शियस भी नहीं थी। उस स्टेज में उन्होंने एक चीज सोची कि अगर इतनी दर्द में मैं सरवाइव करके यहीं पर जिंदा हूँ, इन सब चीज़ों को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, तो उस ईश्वर ने मेरे लिए ज़रूर कुछ बड़ा तय कर रखा है। उनका महीनों इलाज चला, फाइनली वो दोनों पैर खो चुकी थी। वहाँ से वो घर भी नहीं आई। जिस दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, वो एक उनके जो स्पोर्ट्स के सीनियर थे उनके साथ में गवर्नर हाउस गई एंड उन्होंने इच्छा रखी कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ इन नकली पैरों के साथ। इन एवरीवन वाज कि ये इतने टाइम में हॉस्पिटल में रही है, शायद कोई मानसिक संतुलन खराब हो गया है, ट्रॉमा में है। तो सबने उसे बहुत क्या, शी वॉज डैम सीरियस। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। सो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अरुणिमा सिन्हा की पूरी कहानी जानने को मिलेगी। एवरेस्ट मैम इतना टफ है कि आप और मैं जैसे भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिना पैरों के, तो आई थिंक शी इज मोर देन एनी हीरो, शी इज मोर देन एनी एक्ट्रेस, शी इज मोर देन एनी सेलिब्रिटी। और जो अरुणिमा सिन्हा, ऑब्वियसली उन्हें बहुत लोग जानते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन अभी भी जैसे मैम जानती थी लेकिन स्किप हो गया, आप नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ, हम महिलाएं होती हैं ना, हम रोज़ अपने जीवन में एवरेस्ट चढ़ते हैं, लेकिन हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है उन चीज़ों के लिए। तो जब फेमिनिज्म की बात होती है तो मुझे लगता है कि हमें किसी से बढ़ना नहीं है, हमें किसी से आगे नहीं निकलना है, हमें बस वो एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो, तुम भी इम्पॉर्टेंट हो, तुम भी बहुत कुछ करते हो। शायद बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके पार्टनर्स बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन अभी भी बदकिस्मती से इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली, जिनके पार्टनर्स उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उनके परिवार में। सो दिस इज द स्टोरी वेयर आई कैन रिलेट कि
हमें शक्ति ऑलरेडी बनना नहीं है, हम हैं। हमें बस ये समझना है। जिस दिन हमने समझना शुरू कर दिया, लोगों को भी समझ में आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा।